बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से हम भी खैरियत से हैं। इसी दुआ के साथ अपने नए व्लॉग का करते हैं आगाज। आप सब लोगों ने रहना है हमारे साथ साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बेगम नाश्ता सुबह सुबह बना रही है। ये भी जो है ना, दिन नहीं निकला, ये भी अंधेरा आएगा और नाश्ता तैयार हो जा रहा है स्पेशल मेरे लिए। और मैंने जाना है फिर अब काम पे। और अभी नमाज मैंने पढ़नी है भी, क्योंकि अजान अभी हुई है, 10 मिनट हुए हैं। मैं अभी नहा लेता हूँ, नहा के वज़ू करके नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, आप नाश्ता तैयार करिए, मैं नमाज पढ़ लेता हूँ नहा के। ठीक है, हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह से दिन भी निकल आया है और मैंने नमाज भी पढ़ ली है। नमाज पढ़ कर बेगम साहब ने सुबह सुबह नाश्ता भी तैयार कर दिया है। हाँ जी, चाय और पराठा बने हुए हैं। ये तो रात वाले तंदूर की रोटी पड़ी थी, वो मैंने पराठे बना के दिए हैं। अब जी नाश्ता करते हैं, फिर जी जाते हैं काम पे। अल्हम्दुलिल्लाह से, जैसे कि आपको पता है, खैर से माह रमज़ान भी आ रहा है। 5-6 दिन पड़े हैं शायद माह रमज़ान में। तो रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह 30 रोज़े रख, हर कोई जो भी अवाम है रोज़े भी रखती है, हम भी रोज़े रखते हैं। मैं हर साल के मैं भी रोज़े रखता हूँ, बेगम साहबा भी रखती है। मेरे तकरीबन 2 या 3 रोज़े रह जाते हैं, क्योंकि मैं काम पर जाता हूँ। गर्मी उस टाइम बहुत ज़्यादा होती है। इस दफ़ा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सारे के सारे रखे जाएंगे रोज़े। और कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो गरीब फैमिली है, इधर मोहल्ले में गरीब फैमिली है, रोज़ेदार हैं, सारे रोज़े रखते हैं। हमारे प्यारे बहन भाई को आपको कहना चाहता हूँ मैं भाई, जो बहन भाई हैं भी हेल्प करना चाहते हैं राशन में, पूरे माह रमज़ान में राशन ज़रूरत होता है, रोज़ा खोलने में तंगी होती है। अगर जो भी बहन भाई राशन की इमदाद करना चाहे तो मेरे यूट्यूब पे नंबर लगा हुआ है, रब्ता कर सकते हैं। तो सवाब होगा आपको भी, और जो रखेंगे वो भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह, रोज़े उनके आसानी से पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह, और दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह। हमारे जो इधर है 3-4 फैमिलियों के पास मेरे जो है ना फ़ोन भी आए थे। बेवा थी वो कहते हैं भाई सदीक भाई पिछले साल राशन देते हैं, तो हमने सुना है भाई आप भी वीडियो बनाते हैं, भाई आप राशन देते हैं जो नहीं देते। तो मैंने उन्हें जवाब दिया, मैंने कि दुआ करें, कहीं ना कहीं से आ गया तो आपको ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। तो 4-5 फैमिली है जो उनसी बेवा है, जिन्हें राशन की बहुत सख्त ज़रूरत है माह रमज़ान में, क्योंकि रोज़े रखने होते हैं। तो एक जो बेवा है वो तो मेरी तकरीबन, वो आपको क्या लगता है, जो शोहर है वो एक्सीडेंट में बेचारा फौत हो गया था। एक्सीडेंट हुआ था, पिंचरों का काम करता था, उसके ऊपर जो हवा वाली टैंकी है वो उसके ऊपर गिर गई थी, तो वो इसलिए वो बेचारा फौत हो गया पिछले साल। तो वो भी बेचारी बेवा है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं ना, नहीं 3 बच्चे हैं। और उसका सफ़र बहुत दूर है, तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूर है उसका घर, बहुत दूर है, 60 किलोमीटर है दूर। उसका भी मेरे पास फ़ोन आया था, वो कह रहे थे भी आपके पास अगर राशन हो तो मुझे ज़रूर देना, हमने रोज़े रखने होते हैं तो बहुत ही तंगी होती है। तो मैंने कहा इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से अल्लाह पाक ने मदद फरमाई तो इंशाल्लाह आप तक ज़रूर पहुंचा जाएगा। और 1-2 दिन तक टाइम मिला तो जाएंगे भी से। हाँ जी, इंशाल्लाह जाएंगे। हाँ जी, वीडियो भी बनाएंगे, और अल्लाह पाक ने कहीं से मदद भेजी तो वो भी इंशाल्लाह उनके तक ज़रूर पहुंचाएंगे, और उनकी जाके वीडियो भी बनाएंगे, आपको दिखाएंगे भी वो कैसे रहते हैं, उनका घर कैसा है और कितने बच्चे हैं और क्या, सारा कुछ इंशाल्लाह उस वीडियो में बना के दिखाएंगे। बर्तन मैंने सारे धो दिए हैं और 4 पाइपें बाहर रख दिए हैं, धूप निकली है। और कपड़े भी मैंने सारे सुबह से धोने लगे हैं। कपड़े भी माशाल्लाह हमारे सारे धुल चुके हैं। कुछ दीवार पे भी मैंने डाले हुए हैं, कुछ 4 पाइपें डाले हुए हैं, बच्चों के यूनिफॉर्म भी थे। और जो तार यहाँ बांधी हुई थी वो भी टूट चुकी है। और सैन मैंने सारा आज धोया है, क्योंकि काफ़ी गंदा हो रहा था, इसलिए सारा सैन मैंने धो दिया है। और इस कमरे को भी, बिस्तरे भी सारे तय कर दिए थे,
कमरे की भी सारी सफाई हो चुकी है। और नीचे आज ये कमरा भी मैंने धोया है, क्योंकि ना ये काफ़ी गंदा हो रहा था, इसलिए मैंने कहा आज इन्हें धो दूँ, क्योंकि धूप भी सही निकली हुई है, इसलिए मैंने कहा जल्दी वो हो जाएंगे, खुश्क हो जाएगा सहन तो माशाल्लाह। और किचन की भी सफाई हो चुकी है, इस कमरे की भी मैंने सारी सफाई कर दी है, पूरा वाशरूम भी मैंने सारा धो दिया है। बच्चे भी अब स्कूल से आने वाले हैं, उनके लिए दोपहर का खाना बनाती हूँ। आटा तो गूंद के रखा हुआ है मैंने, बस देखती हूँ और क्या बना। अल्हम्दुलिल्लाह से दुकान से मैं आ गया हूँ। बेगम साहब ने काम वगैरह भी सारा कर लिया है। अब हम जाने लग गए हैं शौकत भाई के उधर घर आए। शौकत भाई के जो है ना 10वें का खत्म शरीफ था, उधर जाके शामिल होते हैं। ठीक है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह से जी पहुँच गया हूँ शौकत भाई के घर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। कारी साहब 10 कुरान पाक मैंने आपको अर्ज़ की थी, वो आपको मिल कर दी, वो भी दुआ में शामिल कर लें। इंग्लैंड में हमारी आप ही हैं, उन्होंने हमें मिल किए थे, और ख़त्म शरीफ में भी ये शामिल कर लीजिएगा। अल्लाह सल्ली अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात इलाहुल आलमीन। इस कलाम मुक़द्दस के सवाब, क़िरात पाक के सवाब, खासकर 10 खत्म कुरान शरीफ के सवाब, और इलाहुल आलमीन इसके अलावा दुरूद शरीफ के सवाब, कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार के सवाब, इलाहुल आलमीन जो भी कालिमात हैं इलाहुल आलमीन पढ़े गए हैं इलाहुल आलमीन, और जो कुछ हमारे मिल के इलाहुल आलमीन उन सब का सवाब तेरी बारगाह आलिया में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। आमीन। खासकर प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की बारगाह मुक़द्दसा के अंदर पेश करते हैं, कबूल फरमा। आमीन। हदियतन तुफ़तन नजरानतन पेश करते हैं। गरीब रिश्तेदार अजीज़ वाकार मुसलमान इस पानी दुनिया से पर्दा कर गए, उन सब की रूह को इसका सवाब पहुँचा। खासकर आलमीन शौकत भाई की रूह को इसका सवाब पहुँचा। इलाहुल आलमीन उनकी कामिल बख्शिश फरमा, सबकी जन्नतुल फिरदौस में आला अरफ़ा मकाम अता फरमा। इलाहुल आलमीन क़ब्र अशर की तमाम मनाज़िल को आसान फरमा। आमीन। कब्र के अंदर राहत और सुकून नसीब फरमा। कब्र की तंगी से, कब्र की बेचैनी से, कब्र के अजाब से इलाहुल आलमीन उनकी हिफाजत फरमा। आमीन। क़यामत के दिन प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की शिफ़ात कुबरा नसीब फरमा। आमीन। खासकर इन तमाम कमी उनके साथ इन सब की कामिल बख्शिश फरमा, उन सब की कामिल मग़फ़िरत फरमा, उनके दरजात को बुलंद फरमा, उनके इलाहुल आलमीन दरजात को बुलंद फरमा। हमारी दुआओं को उन सब के हक़ में कबूल फरमा, उनके लिए ज़रिया नजात बना। बख़ाला अला खैरिल ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही। अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म शरीफ भी हो गया। इधर सिस्टर भी आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक हो? तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र अल्लाह पाक का। और आप सुनाओ, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। कब आए हो? मैं आ गई थी, सुबह आ गई थी। सुबह आ गए थे? जी। अकेले जब भाईजान भी आए हुए? नहीं, मैं अकेली आई हूँ, बच्चों के साथ आई हूँ। चले ठीक है। आप सुना ठीक है? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इधर बाजी भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हो? हाँ जी ठीक। आप टाइम से आ गए हो, मैं जो थोड़ी सी देर हो गया, बस मैं ना हाँ पूरे जी, पूरे हमने टाइम पे आपकी बेगम पहुंचा। को कहा था, हमने क्या चलते हो, कहते नहीं बस वो आपके भाई के साथ ही आऊँ। मैंने कहा हाँ चलो जी, बस मैं आया हूँ दुकान से, हाँ जी। तो जल्दी जल्दी बस फिर हम आ तैयारी गए थे, करिए। देर हो गई थी, फिर भी पहुँच गए हैं टाइम बहुत ही पे। रश लगा हुआ था मेरी हाँ जी। दुकान पे, इसलिए देर हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल क्या है? हाल है? ठीक हो? ठीक हो? तबीयत ठीक अस्सलाम है? वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबीयत पाक से का ठीक शुक्र है? है। आप सुनाओ, लिए सना ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र चलो, है। अल्लाह पाक ठीक ही रखे आपको। इधर जी बहुत बड़ी हस्ती भी आई हुई है। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अस्सलाम पहले वालेकुम। मैं जवाब दे दूं, मैंने कहा ठीक हो? क्या ले ले समय ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। हाँ जी, आगे हम वो भी खैर ठीक खैरियत है। से? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का। आगे हैं, बस आज वो चावल वगैरह बांटे थे ना, इस वजह से थोड़ा लेट हो गई हूँ। जी जी आपको पता है रिक्शे पे आना जाना होता है, तो फिर रिक्शे वाले अपनी मर्जी से रिक्शा चलाते हैं। जी जब जी उनकी ऐसे सवारी फुल भर जाती है, फिर वो आते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो बस 2 बच्चों को लेकर आई हूँ साथ, चलो छोटे चलो वालों को। चलो माशाल्लाह। तो मैं सारी भी 2 बहनें बच्चों को माशाल्लाह, लेकर आई हूँ। हाँ सारी जी, बहनें माशाल्लाह इकट्ठे हुई हैं। हाँ जी, 5 की 5 बहनें। हाँ जी। चलो माशाल्लाह। जी शाम भी हो चुकी है और व्लॉग भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और आज का था हमारा ज़बरदस्त व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।